नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे हफ्ते की बेहद ख़राब शुरुआत के बाद कल हमारे मार्केट्स में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। क्या ये गिरावट जहाँ से और गहराएगी, जहाँ गिरावट पे बाइंग का एक मौका मिलेगा, इन सब डाटा पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लिए इंट्राडे लेवल समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही ग्लोबल मार्केट्स का भी एक चेक लेंगे। तो आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी आज 150 अंकों की कमजोरी के साथ 1% की कमजोरी के साथ 14,281 पे बंद हुआ। 14,460 का निफ्टी ने हाई लगाया, 14,222 का निफ्टी में आज लो लगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी 434 अंकों की कमजोरी के साथ 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। 31,811 पे बंद हुआ। 32,441 का बैंक निफ्टी में हाई लगा और 31,650 का आज बैंक निफ्टी में लो लगा है। टॉप गेनर और लूजर देख लेते हैं। मार्केट्स में आज बढ़ने वाले शेयरों की कोई खास तादाद नहीं थी। गिरावट वाले टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, हिंडाल्को, सन फार्मा, पावर ग्रिड, इंडोसिंड बैंक, बजाज फाइनेंस, ग्रासिम, बजाज फिनसर्व, कोल इंडिया, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे दोस्तों जिन्होंने आज हायर लेवल पे निफ्टी पे प्रेशर बनाया। एक बार निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं। ये निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स हैं। 14,460 पे खुले, लेकिन खुलते ही मार्केट्स में प्रेशर आया और पहले घंटे में ही हमने 14,260 का लो लगा लिया। लेकिन दिन भर कंसोलिडेशन करने के बाद, जैसा कि हमेशा होता था, आखिरी घंटे में एक मूव आया 14,400 तक, फिर उसमें बिकवाली आई और हम लोग डे लो पे बंद हुए। एक समय हम 14,200 तक चले गए थे। तो इस सब के बीच में फिर आगे हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। जो दर्शक हमें लगातार फॉलो करते हैं उनको हमने हमारा इस हफ्ते का जो वीकली आउटलुक था उसमें बहुत डिटेल से समझाया था। पूरे हफ्ते का एफआई का एफएनओ का डाटा एनालाइज किया था और बहुत डिटेल से समझाया था कि एफआई इस हफ्ते अपने आप को मंदी के लिए पोजीशन करके गए। हमें ऊपरी लेवल पे स्टार्ट करना है, ऊपरी लेवल पे बाइंग की कोशिश नहीं करनी है। लास्ट वीक भी हमने आपको एक दिन दोस्तों, ये निफ्टी की डेली आरएसआई है, ये 81 को अप्रोच कर चुकी थी। जिस दिन इसने 81 को अप्रोच किया, हमने यही ग्राफ, सेम ग्राफ का आपको डिटेल के साथ चर्चा की थी कि इस लेवल पे आके निफ्टी में हमेशा एक सेलिंग आती है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है। निफ्टी में सेलिंग आती है जब भी आरएसआई 80 के पार चली जाती है। तो आज हमारी आरएसआई कितने पे है दोस्तों? आज वही आरएसआई हमारी 60 पे आ गई। 20 बेसिस पॉइंट का आरएसआई में करेक्शन हो गया। तो फिर आगे हमारी कल मार्केट्स में क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या ये करेक्शन और गहरा सकती है? बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल समझने की कोशिश करते हैं। तो कल के लिए हमने निफ्टी के जो इंट्राडे लेवल चुने हैं उनको भी देख लेते हैं। निफ्टी में हम फर्दर करेक्शन की एंटिसिपेशन कर रहे हैं दोस्तों। 14,137, 14,350 ये निफ्टी की कल की ट्रेडिंग रेंज रहेगी। 14,075, 14,135 आगे चार्ट्स में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये जोन हमने नीचे इतनी जोन क्यों चुनी है। 14,300, 14,350 ये अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए। एक चीज़ हमें ध्यान देनी है दोस्तों, आज हम दिन के लोएस्ट पॉइंट पे बंद हुए हैं। आज रात को अमेरिकी बाजारों में कारोबार नहीं होगा, तो वहाँ से हमें कोई क्ल्यू मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमने ये डाउन साइड चुनी है। निफ्टी के डेली चार्ट्स को एक बार फिर से चेक करते हैं। ये निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं। डे लो पे हम बंद हुए हैं। तो कल के लिए मार्केट्स कहाँ सपोर्ट ले सकती है? तो इस पहला सपोर्ट है ये हमारी 20 डे मूविंग एवरेज जो आ रही है 14,124 पे, और दूसरा जो राइजिंग चैनल है इसका जो सपोर्ट जोन आ रही है वो 14,075 पे। तो इसीलिए हमने इस जोन को अभी सपोर्ट के लिए चुना है। और रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या चुना है दोस्तों? रेजिस्टेंस के लिए चुना है ये 13 डे मूविंग एवरेज। कल की जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें गलती से हमने इसको 20 डे मूविंग एवरेज बोल दिया था। ये 13 डे मूविंग एवरेज है, इंट्राडे ट्रेडिंग में काफ़ी अहमियत रखती है। और ये नीचे जो आ रही है 14,120 के आसपास, ये हमारी 20 डे मूविंग एवरेज है। तो कल का पहला रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा हमारा 13 डे मूविंग एवरेज, और दूसरा जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा दोस्तों वो मिलेगा हमें ऑप्शन चेन के देख के। तो एक बार निफ्टी की ऑप्शन चेन समझते हैं, वहाँ पे निफ्टी में कैसे पोजीशन आज बनी है। 14,300 की कॉल पे लगभग 11 लाख शेयरों को ओपन ट्रस्ट आज ऐड हुआ है। तो अब ये हमारे लिए मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा। 14,400 पे भी 13 लाख शेयरों को ओपन ट्रस्ट ऐड हुआ। तो 14,300, 14,400 ये अब हमारे लिए मजबूत
रजिस्टेंस का काम करेगा। पुट राइटिंग किसी भी पॉइंट पे आज कोई पुट राइटिंग नहीं थी, सीधा जाके 14,000 पे जाके पुट राइटिंग हुई है। 5 लाख शेयरों का ओपन ट्रस्ट आज 14,000 की पुट पे ऐड हुआ है। तो इसीलिए हमने आपको 14,075 का जो डाउन साइड का टारगेट दिया है, उस टारगेट को हमारे ऑप्शन राइटर भी कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि 14,075 के ऊपर कहीं भी आज सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग नहीं थी, सीधी जाके 14,000 पे पुट राइटिंग हुई है। तो अगला जो बड़ा सपोर्ट है निफ्टी के लिए वो 14,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। रजिस्टेंस हमें 14,300, 14,350 इस जोन में अभी निफ्टी को मजबूत रेजिस्टेंस मिलेगा। निफ्टी की हमने चर्चा कर ली, बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। कल के लिए बैंक निफ्टी की क्या ट्रेडिंग रेंज रह सकती है। बैंक निफ्टी की जो हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो 31,500 से 32,000, 32,000, 32,200। अब ये मजबूत रेजिस्टेंस बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए। कल के लिए 31,400 और 31,500 ये अब हमारे लिए सपोर्ट जोन प्लस अगला टारगेट डाउन साइड का बैंक निफ्टी के लिए खुल के आ रहा है। तो बैंक निफ्टी के भी ऑप्शन चेन प्लस डेली चार्ट समझने की कोशिश करेंगे। ये बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं। निफ्टी की तरह एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को लगातार सपोर्ट ले रहा है और इस राइजिंग ट्रेंड लाइन का कल जो टारगेट आता है वो 31,500 आता है। तो इसीलिए हमने 31,500 का बैंक निफ्टी के लिए कल डाउन साइड का टारगेट चुना है। और अप साइड में 32,000 को हमने रेजिस्टेंस के लिए क्यों चुना है, उसका जवाब है दोस्तों ऑप्शन चेन में। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में 32,000 की कॉल पे 6 लाख शेयरों का ओपन ट्रस्ट ऐड हुआ है। तो अब ये जोन हमारे लिए मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगी ऑप्शन डाटा के लिहाज से। और नीचे कहीं भी कोई सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग नहीं हुई है। 31,500 पे भी नाम मात्र की पुट राइटिंग थी। तो ऐसा कोई ऑप्शन साइड के लिहाज से बैंक निफ्टी में कोई लेवल निकल के नहीं आ रहा जिससे हमें ये कंफर्म हो सके कि बैंक निफ्टी का लेवल डाउन साइड का ये है। लेकिन चार्ट्स में एक इंडिकेशन मिल रहा है, चार्ट्स में ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी के लिए। तो इस ट्रेंड लाइन का हमें सपोर्ट मिलेगा 31,500 कल बैंक निफ्टी के लिए। इन निफ्टी की बात होगी, बैंक निफ्टी की बात होगी। स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक हमने कल के लिए चुना है, वो चुना है बजाज फिनसर्व। 8,600 से लेके 9,400 का एक प्राइस बैंड बनाया था, पिछले 1.5 महीने से ये ट्रेड कर रहा था। आज उसका नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है और आज ही उसने 50 डे मूविंग एवरेज को भी वायलेट कर दिया है। तो बजाज फिनसर्व में कल और मंदी गहरा सकती है। दोनों बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों आज वीक थे। तो इन शेयरों पे आप ध्यान रखिए। आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे एक्सिस बैंक था, हमने मॉर्निंग में आपको सेल कॉल दी थी, तो इस पे भी ध्यान रख सकते हैं। इसमें भी फर्दर वीकनेस गहरा सकती है। ये भी अपनी राइजिंग ट्रेंड लाइन को जो 640 के आसपास आ रहा है कल का टारगेट, तो इन स्तरों को अप्रोच कर सकता है एक्सिस बैंक। तो बजाज ट्विंज प्लस एक्सिस बैंक, इन शेयरों पर आप दाव खेल सकते हैं मंदी का। तो ये हमारे ओवरऑल एनालिसिस हो गए दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। जो दोस्त हमें कंटिन्यूस फॉलो करते हैं वो आज की जो करेक्शन थी उसके लिए पहले से तैयार थे, क्योंकि हमने वीडियो जो वीकली आउटलुक शेयर किया था उसमें बहुत डिटेल से पूरे हफ्ते का एफ5 डे वाइज एनालाइज किया था कि F5 इस हफ्ते के लिए मंदी की पोजीशन बना के गए हैं। 7,500 से 14,600 तक निफ्टी को, इंडेक्स को और पूरी मार्केट को F5 की बाइंग लेके आई है। अगर F5 अपनी बाइंग रोक रहे हैं, FNO में मंदी की पोजीशन बना रहे हैं, तो हमें उनकी पोजीशन की एज ए ट्रेडर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये चीज़ हमने आपको एक्सप्लेन की थी। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है दोस्तों तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।